राजू शहर में अपनी माँ के साथ आया था। वह अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। वह मकान देखने में जितना सुंदर था उतना ही खौफनाक था। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। राजू जो कि बैंक में काम करता था, वह बैंक जाने के बाद अपने काम में लग गया। उसकी माँ भी घर को साफ सफाई करने में लग गई थी। साफ करते करते वो दूसरे कमरे में चली जाती है। दूसरे कमरे के जाने के बाद उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। एक चुड़ैल को अपने कमरे में पाकर राजू की माँ वहाँ से भाग जाती है। राजू की माँ वहाँ से भागते भागते दूसरे कमरे में आ जाती है। दूसरे कमरे में आकर वह राजू को फोन मिलाती है। राजू को फोन मिलाने के बाद वह राजू को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। राजू अपनी माँ को ऐसा कहते हुए देख फौरन घर की ओर भागने लगता है। जब राजू भागते भागते अपने घर पहुँचता है, जब वह अपनी माँ को देखता है जो चुपचाप कोने में खड़ी हुई होती है, और तब राजू अपनी माँ से घबराते घबराते पूछता है कि क्या हुआ। तो उसकी माँ बताती है कि उसने अपने घर में एक चुड़ैल देखी। ऐसा सुनकर राजू को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं होता। इसी बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जब राजू की माँ बाजार गई हुई होती है तो राजू घर पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को अपनी ओर आता हुआ देख राजू वहाँ से उठकर भागने लगता है। राजू वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है और अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता है। जब राजू की माँ बाजार से घर आ जाती है तो राजू उसे सारी बात बताने लगता है कि कैसे उसके सामने चुड़ैल आई और वो भागकर इस कमरे में आ गया। राजू की माँ राजू से कहती है कि पास ही के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। राजू अपनी माँ की बात मानकर उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को वो तांत्रिक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है और फिर राजू उस तांत्रिक को सभी घटना बताने लगता है कि उसके घर में एक चुड़ैल है और तांत्रिक उसकी बात मानकर उसके साथ उसके घर की ओर चलने लगता है और वह चलते चलते राजू के घर पहुंच जाते हैं। राजू की माँ तांत्रिक को देखकर तांत्रिक को सारी बात बताने लगती है कि किस तरह उसके घर में एक चुड़ैल का साया है और तांत्रिक कहता है कि इसका पता तो मुझे इस घर में के अंदर आने से पहले ही चल गया था कि इसके अंदर एक चुड़ैल का साया है। तांत्रिक कहता है कि इस चुड़ैल को इस घर से निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है और तांत्रिक बोलता है कि मुझे वो कमरे दिखाओ जिस कमरे में तुम्हें वो चुड़ैल दिखी थी। राजू और राजू की माँ उस तांत्रिक को कमरे दिखाने लगते हैं। जैसे ही राजू और उसकी माँ और तांत्रिक एक कमरे में के अंदर आते हैं, उसी तरह उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है और तभी वह चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब राजू और राजू की माँ उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।